मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमारा जो 12th क्लास में लेक्चर चल रहा है दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है ना। तो हमने क्या पढ़ा था अभी तक कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी कि कैसे होते हैं, कैसे वर्किंग होती है इनकी, सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना हो तो क्या काम करते हैं हम। ठीक है। अब आप लोग सामने अपने एक तस्वीर देख पा रहे होंगे, जैसे कि ये क्या है, एक तस्वीर है। ठीक है। इसमें एक टेबल बनी हुई है, दिख रहा होगा जैसे कि आप लोगों को। ठीक है ना। ये है आपके पास जो तस्वीर दे रखी है, इसे अगर आप लोग ध्यान से देखें तो इसमें क्या है, इसे कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है। क्या कहते हैं इसे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, या इसी को कहते हैं हम लोग स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, या इसी को कहते हैं हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने क्या किया था, बात की थी इस चीज के बारे में। चलिए, तो जो आपका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है आपका, उसका मेन रोल क्या है, या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उसकी एप्लीकेशंस क्या क्या है। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या है आपके पास, कुछ ऐसे करके शुरू होता है, इधर से फ्लोरीन वगैरह होगा। ठीक है ना। फ्लोरीन ऐसे करके होता है, नीचे बीच में कहीं हाइड्रोजन आता है और सबसे लास्ट में कहीं लिथियम वगैरह आ जाता है, ऐसे करके आता है। ठीक है ना। तो जब ऊपर से नीचे आते हैं, ये बात कर रहे हैं हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। 11th क्लास की आप लोग केमिस्ट्री पढ़े चाहे 12th की पढ़े, जो भी आप लोग पढ़ना चाहें उसमें क्या मिलती है हमें, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मिलती है। तो ध्यान रखिएगा, जब नीचे आते हैं हम लोग तो नेगेटिव वैल्यू ई नॉट वैल्यू जो होती है, ई नॉट वैल्यू इधर को क्या होती है, नीचे को नेगेटिव होती है। कोई दिक्कत तो नहीं है। नीचे को क्या होती है, नेगेटिव होती है। जो नेगेटिव होती है वो क्या होता है, इंक्रीजिंग रिड्यूसिंग कैरेक्टर। नीचे की तरफ को जो हम जाते हैं तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर बढ़ता जाता है। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो क्या होगा आपका, इंक्रीजेस रिड्यूसिंग कैरेक्टर। कोई दिक्कत तो नहीं है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि ऊपर से नीचे क्या आ रहे हैं, मेटल आ रहे हैं। अब मेटल की टेंडेंसी क्या होती है, टू लूज द इलेक्ट्रॉन, और ये अगर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसका मतलब इसका खुद का ऑक्सीडेशन होगा, और खुद का ऑक्सीडेशन होगा तो दूसरे का क्या कराएगा, रिडक्शन कराएगा। ये बेसिक चीजें हैं जो हमने क्या करी हैं, थोड़ी बहुत पढ़ी हुई है। ठीक है ना। तो जब नीचे को रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीज होता है तो ऊपर को क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर इंक्रीजेस। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, अब अगर मैं बात करूं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उसकी एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, तो एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है ना। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, तो जो मेन टॉपिक है हमारा दैट इज एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो देखो, अगर आप लोग एक बारी सीरीज को अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें क्या देख रहे हैं हम लोग कि किसी भी स्पीशी का हम क्या कर सकते हैं, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है। ये ध्यान रखना है, क्या करेंगे हम लोग कि किसी भी स्पीशी का ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग कैरेक्टर कंपेयर कर सकते हैं इससे। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। तो पहला, वी कैन कंपेयर द ऑक्सीडाइजिंग एंड reducing character of species। कोई दिक्कत तो नहीं है।
तो ये तो मैंने बता दिया, नीचे से ऊपर जाते हैं तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर बढ़ता है और ऊपर से नीचे जाते हैं तो रिड्यूसिंग नेचर बढ़ता है। और क्यों बढ़ता है ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। दूसरा, कोई भी रेडॉक्स रिएक्शन फिजिबल होगी, फिजिबल मतलब समझते हैं, ऑटोमेटिक होगी या नहीं होगी, ठीक है ना। तो प्रिडिक्शन ऑफ फिजिबिलिटी ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, प्रिडिक्शन ऑफ फिजिबिलिटी ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। अब ये कैसे पता लगाते हैं, ठीक है ना, सबसे बड़ा सवाल तो यही आ रहा होगा माइंड में, भाई ये कैसे पता लगेगा। अगर जिसकी ई नॉट वैल्यू, देखो ई नॉट वैल्यू दी होती है, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, उसमें कौन सी वैल्यू दी है आपको, ई नॉट वैल्यूज दी है। अगर नेगेटिव ई नॉट, मतलब देखो भाई दो नेगेटिव वाले भी हो सकते हैं, लेकिन दो नेगेटिव वाले होंगे तो उसमें भी एक का क्या होगा, ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी। तो जो ज्यादा नेगेटिव वाला होता है अगर वो लोअर आता है, नीचे आता है, तो रिएक्शन विल बी, रेडॉक्स रिएक्शन विल बी फिजिबल, ठीक है ना। तो नेगेटिव मस्ट लाई लोअर, नीचे होना चाहिए नेगेटिव वाली वैल्यू वाले को, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। चलिए, जितने मेटल हैं उनकी लगभग लगभग सबकी क्या है, नेगेटिव है, लेकिन कुछ कुछ की पॉजिटिव भी है। ऐसा कुछ नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि क्या होगा, नेगेटिव ही होगा या पॉजिटिव होगा, ठीक। बस ये ध्यान रखना है, जिसकी वैल्यू ज्यादा पॉजिटिव वो कहां यूज होगा, आपका कैथोड यूज होगा, और जिसकी वैल्यू ज्यादा नेगेटिव वो कहां यूज होगा, एनोड यूज होगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, तीसरा, वी कैन प्रिडिक्ट दैट एनी मेटल ऑन रिएक्शन विद एसिड विल लिबरेट हाइड्रोजन और नॉट, ठीक है ना। तो यहां से एक और चीज प्रिडिक्ट किया हमने, वी कैन प्रिडिक्ट दैट एनी metal on reaction with acid will liberate हाइड्रोजन और नॉट। अब ये कैसे प्रिडिक्ट करते हैं, ठीक है। देखो, हाइड्रोजन का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो कितना है, 0 है। पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो उसका कितना है, 0 है। अगर किसी चीज की वैल्यू नेगेटिव है, मतलब नेगेटिव वाला क्या करेगा, हाइड्रोजन, जिसकी ई नॉट वैल्यू नेगेटिव है वो हाइड्रोजन लिबरेट करेगा, और जिसकी ई नॉट वैल्यू पॉजिटिव है दैट विल नॉट लिबरेट हाइड्रोजन। इफ ई नॉट वैल्यू इज नेगेटिव तो इट विल लिबरेट हाइड्रोजन, ठीक है। और अगर इफ ई नॉट वैल्यू इज पॉजिटिव तो विल नॉट, या डज नॉट जो भी लिखना है, ठीक है ना, डज नॉट लिबरेट हाइड्रोजन। इतनी चीज क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक और एप्लीकेशन लिख लेते हैं फिर इसकी। देखिए, चौथी जो एप्लीकेशन है ये क्या करता है, इज हेल्पफुल इन डिटरमाइनिंग द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, यानी ई नॉट सेल निकालने में क्या होता है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। तो हेल्पफुल इन डिटरमाइनिंग ई नॉट सेल, यानी ईएमएफ ऑफ सेल, यानी स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। ये क्या है आपका, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। अब ये कैसे डिटरमाइन करते हैं, तो ये होता है ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। यही तो पढ़ा था, ई सेल इज इक्वल्स टू ई कैथोड माइनस ई एनोड, यानी ई राइट माइनस ई लेफ्ट। तो देखो, ई नॉट वैल्यू क्या है, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है वो क्या है, ई नॉट वैल्यूज है सारी, ई नॉट वैल्यूज, ठीक है।
अब सोच रहे होंगे कैथोड किसे मानेंगे और एनोड किसे मानेंगे। तो कैथोड मैंने क्या कहा, जिसकी वैल्यू ज्यादा पॉजिटिव होगी। दो पॉजिटिव वैल्यू हैं, अगर इसकी भी पॉजिटिव है इसकी भी पॉजिटिव है, तो जिसकी ज्यादा पॉजिटिव होगी उसको क्या मानेंगे, कैथोड मानेंगे, और जिसकी कम पॉजिटिव होगी उसे क्या मानेंगे, एनोड मानेंगे। ऐसे ही दो नेगेटिव वैल्यू हैं, अगर सपोज करो दोनों नेगेटिव हैं, तो जिसकी वैल्यू नेगेटिव में ज्यादा है उसे एनोड मानेंगे, और जिसकी नेगेटिव में कम है उसे क्या मानेंगे, कैथोड मानेंगे। तो ये है आपके पास एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो इस पे बेस में एक क्वेश्चन लिखता हूं आप लोगों के लिए। सपोज करिए क्वेश्चन है मेरे पास क्या चीज, अब देखिए ई नॉट सेल कैसे डिटरमाइन करते हैं, ये क्वेश्चन एक लिख रहा हूं मैं आपके पास, ठीक है ना। तो ये चीज मेरे हिसाब से क्लियर विजिबल होगी आप लोगों के लिए, है ना, देख सकते हैं इसे। चलिए अब जो नेक्स्ट मैं एक क्वेश्चन अगर इस पे बेस्ड लिखूंगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे बेस्ड, फाइंड द ईएमएफ ऑफ NiCu cell, find the EMF of NiCu cell। कोई दिक्कत तो नहीं है। वो कह रहा है NiCu मतलब एक इलेक्ट्रोड निकल का है, एक इलेक्ट्रोड कॉपर का है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब वो बोलेगा भाई, चलिए अभी देखते हैं पहले क्या बोल रहा है। इफ गिवन दैट, यहां पर क्या है, गिवन दैट क्या दिया है आपको, ई नॉट Ni2 पॉजिटिव स्लैश Ni, ये लिखने का तरीका होता है, ध्यान रखना है, ठीक है ना। जो ई नॉट वैल्यू लिखते हैं, किसकी ई नॉट वैल्यू है, कितने इलेक्ट्रॉन उसने लूज, मतलब कौन सा आयन है उसका पहले उसे लिखते हैं, और किस मेटल का आयन है उसे बाद में लिखते हैं। इज इक्वल्स टू कितना कह रहा है हमारे पास, माइनस 0.25 वोल्ट, माइनस का 0.25 वोल्ट, कोई दिक्कत तो नहीं है। और दूसरा कह रहा है ई नॉट Cu2 पॉजिटिव, ई नॉट Cu2 पॉजिटिव स्लैश Cu इज इक्वल्स टू 0.34 वोल्ट। अब देखो ई नॉट सेल, ईएमएफ मतलब ई नॉट, ये सॉरी ई नॉट सेल निकालना है हमने, कोई दिक्कत तो नहीं है। कौन सा वाला ईएमएफ है ये, स्टैंडर्ड ईएमएफ निकाल रहे हैं हम लोग, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल अभी निकाल रहे हैं। तो क्या करूंगा, मैंने क्या कहा, ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू, कैथोड कौन सा वाला बनेगा, जिसकी वैल्यू ज्यादा पॉजिटिव है, तो 34 माइनस, और दूसरा क्या है, नेगेटिव में है ना, दो ही है, दो में से एक कैथोड होगा एक एनोड होगा, और माइनस 0.25 वोल्ट। तो कितना हो जाएगा, ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू 0.59 वोल्ट हमारा आंसर होगा। कोई दिक्कत तो नहीं है, ये चीज ध्यान रहेगा, ठीक। अच्छा, ये क्लियर होगा मेरे हिसाब से। अब एक टॉपिक आपके पास आता है इसी में, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है, आज भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही है, लेकिन उसकी कुछ एप्लीकेशंस और ईएमएफ का डिटर्मिनेशन, मतलब ईएमएफ कैसे निकालते हैं हम लोग, वो चीज पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। चलिए अब है मेरे पास क्या चीज, ओवर वोल्टेज आता है एक चीज। तो ओवर वोल्टेज को केवल समझिए आप लोग। देखो ये है लेफ्ट साइड एनोड, राइट साइड कैथोड, आप लोगों के हिसाब से बोल रहा हूं, आप लोगों के रेस्पेक्ट में बोल रहा हूं, ठीक है ना। आपके पास क्या है, लेफ्ट साइड एनोड और राइट साइड कैथोड। एनोड से कुछ ना कुछ चीज निकलती है और कैथोड पे कोई चीज डिपॉजिट होती है, ठीक है, इतनी चीज ध्यान रहेगी। कैथोड पे कोई चीज कब डिपॉजिट होगी, ये कैथोड है मेरे पास, ठीक है ना। अब ये कैथोड है, सपोज करो, इस कैथोड पे कोई चीज कब डिपॉजिट होगी, जब क्या होगा, जो पोटेंशियल आपके पास है, पोटेंशियल जो होता है किसके बराबर होता है, लगभग लगभग, ठीक है ना, एग्जैक्ट बराबर ना हो तो भी चलेगा, लगभग लगभग किसके नजदीक होता है, स्टैंडर्ड जो आपका वोल्टेज होता है, ठीक है, स्टैंडर्ड पोटेंशियल के बराबर होता है जब, तब कोई चीज डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है। लेकिन गैसेस के केस में देखते हैं हम लोग कि ये पोटेंशियल जो है हमारा
स्टैंडर्ड पोटेंशियल से बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, स्टैंडर्ड पोटेंशियल से बहुत ज्यादा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्यों? क्योंकि गैस के लिबरेशन की जो रेट रहती है या गैस का जो लिबरेशन है वो बहुत स्लोली होता है, बहुत धीरे धीरे होता है। ठीक है ना, तो इसी ज्यादा पोटेंशियल को, एक स्टैंडर्ड पोटेंशियल है आपका और एक ये जो ज्यादा पोटेंशियल है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस ही क्या कहलाता है आपका? ओवर वोल्टेज, या क्या बोलते हैं? बबल ओवर वोल्टेज भी बोलते हैं इसे, क्योंकि गैस के केस में बबल वगैरह बनते हैं तो बबल ओवर वोल्टेज भी बोला जाता है। तो ओवर वोल्टेज समझ में आया? मतलब जो एक्स्ट्रा वोल्टेज आपके पास किसी चीज के डिपॉजिट होने के लिए लग रहा है, तो यह है ओवर वोल्टेज। अब सबसे इंपॉर्टेंट है आपके पास नस्ट इक्वेशन। ठीक है, तो अब क्या है हमारे पास? नस्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन किस लिए होती है? डिटर्मिनेशन ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल। तो ईएमएफ ऑफ सेल, तो नस्ट इक्वेशन क्या है? इट इज अ इक्वेशन। इक्वेशन होगी कोई, भाई दी होगी, नस्ट साहब ने कोई इक्वेशन दी होगी, साइंटिस्ट का नाम है। तो ये एक ऐसी इक्वेशन है जो क्या करती है? ईएमएफ की, ठीक है ना, ईएमएफ की टेम्परेचर पे और कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंडेंस को बताती है। क्या क्या कर रही है? एक ऐसी इक्वेशन है जो सेल पोटेंशियल की कॉन्सेंट्रेशन और टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंस को बता रही है। ठीक है ना, तो इट इज अ इक्वेशन, इट इज अ इक्वेशन which shows the dependence of EMF on temperature and concentration। भाई साहब बात तो गहरी बोल गए हम लोग, लेकिन क्या होती होगी नस्ट इक्वेशन, अब ये चीज देखनी है हमने। ठीक है, सपोज करो कोई भी एक मेटल है मेरे पास, M पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स M, सॉलिड इलेक्ट्रोड के लिए। अब 11वीं कक्षा में अगर हम लोग जाएंगे, वहां पर एक चीज आती थी, इक्विलिब्रियम आती थी एक चीज। तो इक्विलिब्रियम में क्या करते थे? जो सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन है उसे क्या मान लेते थे? यूनिटी मान लेते थे। तो अब देखो, जो इक्वेशन मेन होती है वो क्या होती है? E ऑफ M n पॉजिटिव स्लैश M इज इक्वल्स टू E नॉट M n पॉजिटिव स्लैश M माइनस RT अपॉन NF LN M की कॉन्सेंट्रेशन, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है ना, अपॉन, ये सॉलिड में होता है, इसकी स्टेट भी लिखते हैं, सॉलिड भी लिखते हैं साथ में, ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रोड है तो भाई सॉलिड ही होगा, और M के ऊपर N पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन। ये मेन लाइन है जहां से हमने क्या करनी है? इक्वेशन को डिराइव करना है। अब हमें पता है बिकॉज इट इज सॉलिड, सॉलिड है तो M की कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल्स टू 1, यानी यूनिटी हो जाएगी ये कॉन्सेंट्रेशन। तो इस इक्वेशन को कैसे लिख सकता हूं मैं अब? E ऑफ M N पॉजिटिव स्लैश M इज इक्वल्स टू E नॉट M पॉजिटिव स्लैश M माइनस RT अपॉन NF और LN 1 अपॉन M N पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब देखिए, सारे सिंबल्स का मतलब समझिए। सेल पोटेंशियल एट गिवन कंडीशंस, E का मतलब क्या होता है? चलिए इक्वेशन में बताऊंगा, ये जब इक्वेशन आ जाएगी तब रखेंगे हम लोग इसको। सपोज करो मैंने Zn और कॉपर वाला सेल ले लिया, ZnCu सेल, ठीक है ना, तो मैंने कौन सा लिया? अब ये वाली इक्वेशन यूज करूंगा क्योंकि ये वाली को रिड्यूस करके ये चीज आ रही है। तो फॉर ZnCu सेल,
अच्छा, वैसे लिखने को मैं सीधे लिख सकता हूं, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और आपके पास क्या हो जाएगा, लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनोड अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैथोड। ठीक है, लेकिन आ कहां से रही है चीज, ये चीज समझनी बहुत जरूरी है। हालांकि आपको डेरिवेशन याद करने की इतनी जरूरत नहीं रहती है, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए कि कोई चीज आती कहां से है। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, फॉर ZnCu सेल। ZnCu सेल का मतलब मैं ऐसे इसलिए लिख रहा हूं, एक इलेक्ट्रोड Zn का है और एक इलेक्ट्रोड कॉपर का है। तो Zn आपको पता है पीछे पड़ा था, उसमें एनोड था, और कॉपर क्या था, कैथोड था। ठीक है ना, ये चीज देखी थी हमने। तो अब क्या हो जाएगा, जो ये रिएक्शन है, देखो मेनली जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखे जाते हैं वो रिएक्शन से लिखे जाते हैं। तो रिएक्शन में क्या हो रहा होगा, देखो Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव, अब इसकी स्टेट लिखनी है साथ में, सॉलिड वगैरह, ठीक है ना, गिव्स Zn2 पॉजिटिव प्लस Cu। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 हो गए। तो मतलब n की वैल्यू कितनी होगी, 2। चलिए अभी सबका मतलब बताता हूं, किसका मतलब क्या है। अब देखो, E ऑफ Cu2 पॉजिटिव स्लैश Cu इज इक्वल्स टू, इसके बेस पे रखते जाओ, E नॉट Cu2 पॉजिटिव स्लैश Cu माइनस RT अपॉन NF। NF मतलब 2F। तो फिलहाल N इसलिए रख रहा हूं क्योंकि अलग अलग रिएक्शन के लिए N की वैल्यू अलग अलग हो सकती है। ठीक है ना, तो इसलिए N को N ही रहने दे रहा हूं मैं। Ln इनिशियल 1 अपॉन Cu2 पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन, इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लो। ठीक है, ये कहां की रिएक्शन है, एट कैथोड। कैथोड पे ये चीज हो रही है। ठीक है, कैथोड को निपटा दिया, अब बारी आई किसकी, एनोड की। तो क्या हो जाएगा, एट एनोड, एट एनोड। एनोड किस चीज का है, जिंक का है। E Zn2 पॉजिटिव स्लैश Zn इज इक्वल्स टू E नॉट Zn2 पॉजिटिव स्लैश Zn माइनस RT अपॉन NF Ln 1 अपॉन Zn2 पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन। ये हो गया सेकेंड। तो सेल पोटेंशियल क्या होता है, E कैथोड माइनस E एनोड। तो क्या करूंगा मैं, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकेंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो फर्स्ट माइनस सेकेंड, ये काम कर सकता हूं। तो इस साइड क्या हो जाएगा मेरे पास, E ऑफ Cu2 पॉजिटिव स्लैश Cu माइनस E ऑफ Zn2 पॉजिटिव स्लैश Zn इज इक्वल्स टू E नॉट ये माइनस E नॉट ये, E नॉट Zn2 पॉजिटिव स्लैश Zn माइनस, सॉरी पहले Cu2 पॉजिटिव आएगा, Cu2 पॉजिटिव और Cu माइनस E नॉट Zn2 पॉजिटिव स्लैश Zn। अब ये चीज ऐसी आएगी, माइनस RT अपॉन NF, दोनों जगहों से कॉमन ले लेता हूं। तो मैंने क्या ले लिया, माइनस RT अपॉन NF कॉमन ले लिया। तो ये क्या बच जाएगा, Ln 1 अपॉन Cu2 पॉजिटिव, Ln 1 अपॉन Cu2 पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन माइनस, क्योंकि यहां से माइनस कॉमन ले लिया है, बचेगा कितना मेरे पास, सब्ट्रैक्ट किया था तो फिर से माइनस बचेगा, Ln 1 अपॉन Zn2 पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन। फिलहाल इतना हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं। अब इनकी जरूरत नहीं है, जिनका काम हो गया उनकी जरूरत नहीं है। ये चीज क्लियर दिख रही है, पहले ये बताइए मुझे। ठीक, अच्छा एक लाइन नीचे ही लिख लेता हूं इसके, E कैथोड माइनस E एनोड, तो क्या होता है E सेल। तो ये क्या हो गया मेरे पास, E सेल इज इक्वल्स टू E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड, तो E नॉट सेल। तो ये क्या हो गया, E नॉट सेल माइनस RT अपॉन NF को ऐसे ही रहने दो, RT अपॉन NF। ठीक है,
अब देखो लॉग का फॉर्मूला, लॉग ए माइनस बी, तो लॉग ए अपॉन बी होता है, तो मतलब ये नेचुरल लॉग है अभी, मतलब लॉग बेस ई है ये अभी, ठीक है ना, लेकिन फॉर्मूला फिर भी सेम रहता है। तो ln 1 अपॉन cu2 पॉजिटिव अपॉन 1 अपॉन zn2 पॉजिटिव, तो ये कितना हो जाएगा, ln 1 अपॉन cu2 पॉजिटिव अपॉन 1 अपॉन zn2 पॉजिटिव। इतनी चीज क्लियर होगी मेरे हिसाब से। अब ये zn कहां आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो अब देखो इक्वेशन क्या बन गई, तो इसकी जरूरत अब नहीं रही, ठीक है ना। अब देखो जो इक्वेशन बनी, क्या बनी मेरे पास, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ। ये चीज क्या हो जाएगा, एल एन जेड एन टू एनोड की कॉन्सेंट्रेशन, एनोड ऊपर आता है हमेशा, ठीक है ना, अपॉन Cu2 पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन, यानी ये एनोड आएगा हमेशा ऊपर और ये क्या आएगा, कैथोड आएगा हमेशा ऊपर। कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक। तो अब मेरे को मेरे हिसाब से इनकी भी जरूरत नहीं है, किसी चीज की अब नीचे वालों की जरूरत नहीं है, क्योंकि इक्वेशन में हम यहां तक पहुंच चुके हैं। अब देखिए तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा आगे, तो वी नो दैट ln इज इक्वल्स टू होता है 2.303 लॉग। ln की वैल्यू कितनी होती है, 2.303 लॉग होती है। चलिए अब क्या हो जाएगा आपके पास, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग एनोड की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन कैथोड की कॉन्सेंट्रेशन। तो ये हो गया मेरे पास इतना। अब सब सिंबल का मतलब क्या है, ई सेल, सेल पोटेंशियल एट गिवन कंडीशंस, सेल पोटेंशियल एट गिवन कंडीशंस। ई नॉट सेल स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, जो अभी डिटरमाइन भी किया था हमने। तो ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल 2.303 तो कांस्टेंट है, R इज इक्वल्स टू गैस कांस्टेंट, और इस गैस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, 8.314, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है ना। T टेम्परेचर है आपका, T इज इक्वल्स टू टेम्परेचर इन केल्विन, 298 केल्विन रूम टेम्परेचर जो होता है। N इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोई दिक्कत तो नहीं है। F फैराडे कांस्टेंट, फैराडे कांस्टेंट, और फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, 96487, ठीक है ना, 96487 कूलम पर मोल। लेकिन हम इसे राउंड ऑफ करके कितना लिख देते हैं, 96500, ठीक है ना। आपने जो लिखनी है वो कितनी लिखनी है, 96500 राउंड ऑफ करके, ठीक है ना। अब देखिए कोई चीज नॉट डिफाइंड तो नहीं रह गई, ये देखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो इसे लिख देते हैं QC। रिएक्शन कोशेंट, इक्विलिब्रियम चैप्टर याद करिए फिर से, तो ये क्या होता है, QC के बराबर होता है, लेकिन इसको फिलहाल ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब देखो फाइनल वैल्यूज अगर मैं यहां पुट करूंगा 8.314, 298, 2 को 2 ही रहने दूंगा, और F की वैल्यू 96500, तो जो फाइनल इक्वेशन मेरे पास आएगी दैट विल बी, अगर मैं फाइनल इक्वेशन लिखूंगा तो फाइनल इक्वेशन क्या होती है मेरे पास, देखो
ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन। एन को एन ही रहने दिया मैंने थोड़ी देर के लिए, लेकिन यहां पर एन कितना है, 2 है, तो 2 भी रख सकता हूं मैं, ठीक है ना, 2 भी रख सकता हूं, रख भी सकता हूं क्योंकि 2 तो लिखा ही है मैंने ऑलरेडी, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, लॉग एनोड की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन कैथोड की कॉन्सेंट्रेशन। कोई दिक्कत तो नहीं है, तो एन के बदले में यहां पर चाहूं तो 2 रख सकता हूं, ठीक है ना। तो ये तो हो गई नस्ट इक्वेशन, ये है हमारी नस्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन देखो, इसने क्या किया, टेम्परेचर डिपेंडेंस भी बताया और कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंडेंस बताया, किसका, ईएमएफ का। तो ईएमएफ यही तो है, तो ये नस्ट इक्वेशन आपके पास हो गई। अब कई बार बोलता है डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नस्ट इक्वेशन। तो देखो इसको ये अगर आगे सॉल्व करूंगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो इसे मैंने अभी इस पूरी टर्म को क्या कहा था, क्यूसी, क्यूसी कहा था, रिएक्शन कोएफिशिएंट। और हमने क्या पढ़ा था, एट इक्विलिब्रियम क्यूसी इज इक्वल्स टू केसी, यही तो पढ़ा था, एट इक्विलिब्रियम क्यूसी इज इक्वल्स टू केसी। और केसी क्या है आपका, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है, 11th क्लास में जो आपका इक्विलिब्रियम चैप्टर है। तो अब ये क्या हो जाएगा, और हाँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिटरमाइन कर रहे हैं, तो एट इक्विलिब्रियम ई सेल इज इक्वल्स टू 0, ई सेल क्या होता है, 0 होता है, और क्यूसी इज इक्वल्स टू केसी होता है। वैल्यू पुट करो, ये 0 हो जाएगा तो इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा। अब ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू 0.0591 अपॉन 2, यही तो था, 2 है ना यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये ZnCu सेल के लिए कर रहा हूं तो 2 है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉग क्या हो जाएगा, केसी। इसको हमने देखा है कि ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू होता है 1.1 वोल्ट। कोई दिक्कत तो नहीं है, सॉल्व करो इसे, 1.1 इंटू 2 अपॉन 0.0591 इज इक्वल्स टू लॉग केसी। लॉग इधर आएगा तो एंटी लॉग, एंटी लॉग, लॉग और एंटी लॉग का एक लेक्चर होगा आप लोगों के लिए, ठीक है ना, काम आएगा ये आपके पास, बहुत जगह काम आता है, केसी। और इसको अगर सॉल्व करता हूं कंप्लीट, तो केसी इज इक्वल्स टू 1.92 के आसपास आता है, इंटू 10⁻⁻37। तो मैं 92 को राउंड ऑफ कर लेता हूं, तो क्या लिखता हूं, 2 इंटू 10⁻37। ये हमारे केसी की वैल्यू है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो नस्ट इक्वेशन क्लियर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नस्ट इक्वेशन क्लियर। अब हम जो बात करते हैं थोड़े से इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं, ठीक है, नस्ट इक्वेशन पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, तो आप लोगों के लिए मैं कुछ न्यूमेरिकल्स नोट कर रहा हूं, तब तक के लिए थोड़ा सा पॉज, ठीक है ना। चलिए तो ये कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं आप लोगों के पास। पहला बोल रहा है कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन कांटेक्ट विद अ सॉल्यूशन हुज पीएच इज 10, ठीक है। तो फर्स्ट को अगर हम सॉल्व करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन, पीएच कितना कह रहा है, 10 है, पीएच इज इक्वल्स टू 10, यानी पीएच 10 है, तो कॉन्सेंट्रेशन को कैसे लिखते हैं, कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल्स टू 10⁻⁻10। पीएच की डेफिनेशन पढ़ी है ऐसी कुछ, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन, रेसिप्रोकल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन, या लिखते हैं दैट नेगेटिव पावर टू विच इट इज रेज्ड, मतलब नेगेटिव पावर जिसको हम रेज कर सकते हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन तो ये हो गया। हमने क्या निकालना है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है, रिएक्शन जो होगी यहां पर क्या होगी, H पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स हाफ मॉलिक्यूल ऑफ H2। इसका मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है। अब रखो वैल्यू सीधे सीधे,
क्या हो जाएगा, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो कितना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1, लॉगरिथम ऑफ 1 अपॉन कॉन्सेंट, 1 अपॉन में आता है ना, 1 अपॉन जो हमने पहले इक्वेशन पढ़ी थी कि मेटल को 1 कर दिया था तो 1 लिख दिया यहां पर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 10 रेज टू द पावर माइनस 10। कोई दिक्कत तो नहीं है। ई सेल क्या होगा आपके पास, ई सेल निकालना है हमने, ई नॉट सेल, हाइड्रोजन का ई नॉट सेल कितना होता है 0, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ा था, तो देखो ई सेल इज इक्वल्स टू 0 माइनस 0.0591, ये ऊपर आके 10 रेज टू द पावर 10 हो जाएगा, log 10 रेज टू द पावर 10। log की प्रॉपर्टी से पावर आगे आ जाएगी, log की प्रॉपर्टी से पावर आगे आ जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, ई सेल इज इक्वल्स टू माइनस 0.0591 और इनटू 10 log 10। log 10 कितना होता है 1 होता है, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करना है, ये पूरा तो 1 हो गया पूरा, तो ई सेल इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस का 0.591 वोल्ट। कोई दिक्कत तो नहीं है, ये हमारा क्या हो गया इक्वेशन का सॉल्यूशन। कोई समस्या इसमें, ठीक है, चलिए मे बी क्लियर दिख रहा होगा। सेकेंड क्वेश्चन में बोल रहा है एट 298 केल्विन फाइंड द रिडक्शन पोटेंशियल फॉर द रिएक्शन। देखो भाई, जब एक ही इलेक्ट्रोड दिया है तो या तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकलेगा या फिर रिडक्शन पोटेंशियल निकलेगा, ठीक है ना, सेल पोटेंशियल नहीं निकलता है। यहां पर ई सेल भी गलत दिख रहा हूं मैं, ई एच पॉजिटिव स्लैश हाफ H2 होगा, ई सेल के बदले क्या हो जाएगा ई एच पॉजिटिव स्लैश हाफ H2, यहां पर भी ई नॉट एच पॉजिटिव स्लैश हाफ H2, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। क्या होगा ये, ऐसे करके लिखेंगे इसे, H पॉजिटिव स्लैश हाफ H2, ऐसे ये भी होगा आपका H पॉजिटिव स्लैश हाफ H2, ऐसे ही लेके चलना है इसे, ठीक है ना, ये सेम चीज साथ साथ आती रहेगी, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोल रहा था सेकंड में हमारे पास क्या है, सेकंड जो क्वेश्चन है मेरे पास, एट 298 केल्विन फाइंड द रिडक्शन पोटेंशियल। फिर से वही इक्वेशन लिखो, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है इस बार भी 1, तो 1 log 1 अपॉन क्या बोल रहा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव। फिर से यहां पर क्या लिखूंगा, ये देखो एक्चुअल में ऐसा लिखा जाएगा Ag पॉजिटिव स्लैश Ag, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रोड है, दोनों होते तब हम क्या लिख देते, ई सेल लिख देते, तो Ag पॉजिटिव स्लैश Ag। कोई दिक्कत तो नहीं है, सॉल्व करो, ये चीज निकालनी है मुझे, ई Ag पॉजिटिव स्लैश Ag इज इक्वल्स टू ई नॉट, कितना है इसका ई नॉट 0.80 वोल्ट, 0.80 वोल्ट माइनस 0.0591 log 1 अपॉन 0.1, तो 0.1 से ऊपर डिवाइड करूंगा तो log 10 हो जाएगा, log 10 की वैल्यू फिर से 1 होती है। अब कितना हो जाएगा, ई Ag पॉजिटिव स्लैश Ag इज इक्वल्स टू 0.80 माइनस 0.0591। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मैं अगर इसे सॉल्व करूंगा 0.80 माइनस 0.0591 इज इक्वल्स टू 0.74 हो गया आपका आंसर। तो EAG पॉजिटिव स्लैश AG इज इक्वल्स टू 0.7409 ऐसा कुछ आ रहा है। तो ये कितना हो जाएगा 0.741 वोल्ट। कोई दिक्कत तो नहीं।
ये हमारा क्या हो गया, इसका सॉल्यूशन हो गया। बस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना है, बाकी सिंपल है। ठीक, चलिए अब दे रखा है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड ईएमएफ ऑफ सेल। अब इस बार सेल की बात कर रहा है, अब इलेक्ट्रोड की बात नहीं कर रहा है। पर्टिकुलर बोला था ना रिडक्शन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल, अब बोल रहा है सेल का पोटेंशियल पता करो। ठीक है, ईएमएफ मतलब सेल पोटेंशियल। तो देखिए क्लियर दिख रहा है ये। चलिए अब क्या है आपके पास, इन्हें भी सबको हटा दो, ठीक है ना, फिलहाल सभी का काम, किसी का नहीं बचा अब। तो देखो रिएक्शन ये दे रखी है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 2 2। तो n बराबर हो गया मेरे पास 2, यहां पर n2 हो गया। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा मेरे पास, 0.002। कोई दिक्कत तो नहीं है। और Ni2 पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन, 2 पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल्स टू 0.160 m, ये भी m है। अब देखो हमने क्या निकालना है, फिर से सेल पोटेंशियल निकालना है। तो E नॉट सेल दिया है हमें इस बार, तो E सेल इज इक्वल्स टू E नॉट सेल। अब देखो थोड़ा सा ध्यान देना है, माइनस 0.0591 अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 हैं, लॉग एनोड कौन होगा, कैथोड कौन होगा। देखो निकल इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो एनोड किस चीज का, Ni का हो गया, लॉग Ni2 पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन Ag पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन का होल स्क्वायर। अब सोच रहे होंगे स्क्वायर क्यों आ गया, है ना। तो इक्विलिब्रियम, लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट may be defined as, या the equilibrium constant is equals to the concentration of products divided by concentration of reactants when the stoichiometric coefficients, stoichiometric coefficients कौन से हैं आपके, stoichiometric coefficients जो भी बोलने हैं आपने, are raised to their powers। तो यही चीज हमने पावर में रेज कर दी। वैल्यू रखिए, E cell is equals to E नॉट सेल, कितना है हमारे पास E नॉट सेल, 1.05 वोल्ट माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग Ni2 पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 0.160 अपॉन, इसका स्क्वायर करूंगा तो जितना भी आएगा हमारे पास, और इसे अगर मैं सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा मेरे पास आंसर, 0.914 वोल्ट। तो E सेल इज इक्वल्स टू आ रहा है 0.914 वोल्ट। मेन काम मेरा क्या है, वैल्यू रखने का, सिखाने का है अभी, ठीक है ना। तो कैलकुलेशन बाकी आपकी है। एक और क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन क्लियर हो रहा है आपको। चलिए बोल रहा है फाइंड द ईएमएफ, पहले बोल रहा है राइट नर्स्ट इक्वेशन एंड फाइंड द ईएमएफ फॉर द सेल। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, जो कह रहा है आप, पहले कह रहा है राइट नर्स्ट इक्वेशन, आखिरी क्वेश्चन है, देख लीजिए इसे, ठीक है ना। क्या कह रहा है क्वेश्चन आपके पास, पहला कह रहा है राइट नर्स्ट इक्वेशन, फिर कह रहा है फाइंड ईएमएफ फॉर, किसके लिए ईएमएफ निकालना है, Cu सॉलिड स्लैश Cu2 पॉजिटिव, और इसकी कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है 0.130 कैपिटल M। फिर सॉल्ट ब्रिज, डबल डंडे का मतलब सॉल्ट ब्रिज बताया था। फिर कह रहा है Ag पॉजिटिव और इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 1 × 10⁻⁴। तो Ag इसकी कॉन्सेंट्रेशन है, Ag पॉजिटिव और इसकी कॉन्सेंट्रेशन है 1 × 10⁻⁴। कोई दिक्कत तो नहीं है। मैं केवल आपको क्या करूंगा, कौन सी वैल्यू क्या है और कहां पर क्या रखना है ये चीज बताऊंगा आपको, ठीक है ना। और क्या कह रहा है, स्लैश M है, हाँ कैपिटल M स्लैश Ag। तो मेन काम क्या है मेरे पास, कॉन्सेंट्रेशन इसकी गिवन है, इसकी गिवन है, मुझे निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए मैं क्या करूंगा, Cu गिव्स Cu2 पॉजिटिव
वाइल देखो एनोड तो यही हुआ ना, इसका ऑक्सीडेशन, प्लस Ag ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन गेन किया। Ag ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो ये बन जाएगा Ag। तो 2 यहां लगाऊंगा, 2 यहां लगाऊंगा, n इज इक्वल्स टू 2। बाकी नेक्स्ट इक्वेशन में वैल्यू रखिए। आपको और क्या गिवन है, गिवन दैट E नॉट Cu2 पॉजिटिव स्लैश Cu इज इक्वल्स टू, और E नॉट Ag पॉजिटिव स्लैश Ag इज इक्वल्स टू, दोनों की वैल्यू कितने कितने गिवन है, 0.80 और 0.34। इसकी वैल्यू है 0.80 वोल्ट और इसकी वैल्यू है 0.34 वोल्ट। तो ये काम कहां आएगा, इक्वेशन क्या है, ई सेल। नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनोड, ठीक है ना, ये एनोड आ जाएगा यहां पर, एन पॉजिटिव अपॉन कैथोड एन पॉजिटिव, ठीक है, एन कितना है, 2 है। अब देखिए ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू ई कैथोड माइनस ई एनोड, तो ई नॉट सेल कितना आ जाएगा यहां पर, 0.80 माइनस 0.34, तो कितना हो जाएगा 0.46 वोल्ट। बाकी सारी चीजें वैल्यू जैसी बताई है वैसी ही रखनी है। तो चेक कीजिएगा इसका आंसर बताइएगा कितना आ रहा है। ये हो गया आपके पास क्या चीज, आज का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपका नेक्स्ट इक्वेशन, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग जो बात करेंगे, किसके ऊपर बात करेंगे, जो अब होगा हमारा टॉपिक कंडक्टेंस, रेसिस्टेंस, कंडक्टिविटी, रेसिस्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं, इलेक्ट्रोड्स की कंडक्टिविटी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं, इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी को कैसे मेजर करते हैं, मेजर करने में क्या क्या दिक्कतें आती हैं, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। और पढ़ेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या क्या होता है। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, ठीक है।